मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में एक ऐसा संकेत छुपा है जिसकी तुम्हें बहुत दिनों से तलाश है। तुम जिस प्रेम की तलाश लंबे बरसों से कर रहे थे, वास्तव में वो कभी तुमसे दूर था ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो तुम्हारे बेहद करीब होते हुए भी तुम उसे कभी पहचान नहीं पाए। तुमने अपने जीवन में बहुत सी भूल की है, लेकिन तुम अपनी हर भूल को कहीं ना कहीं सुधार करते चले गए, और तुम्हारे इसी गुण की वजह से तुम्हारे जीवन को हमेशा से ही प्रगति मिलती रही। मेरे प्रिय, तुमने हमेशा अपने जीवन साथी के मन में अपने लिए प्रेम की तलाश की है, लेकिन मेरी एक बात को तुम सदा याद रखना। मनुष्य को किसी और से प्रेम की उम्मीद रखने से पहले सदैव खुद से प्रेम करना सीखना चाहिए। जो मनुष्य खुद से प्रेम नहीं कर सकता, उसे दूसरों से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जब तुम्हें तुम्हारा जीवन मिला था, तब ना तुम्हें अपने माँ बाप का ज्ञान था, ना अपने भाई बहन, ना सगे संबंधियों का। तुम्हें वास्तव में किसी का ज्ञान नहीं था, ना मित्र का ज्ञान था, ना ही अपने जीवन साथी का ज्ञान था। तुम्हारा साथ केवल तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा थी, और तुम तुम्हारे इसी शरीर के जरिए मुझसे जुड़े हुए थे। इसलिए तुम्हारा सर्वप्रथम दायित्व तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा के प्रति है। एक बार यदि तुम अपने शरीर से जुड़ गए, तो मैं तुम्हारे जीवन के सभी मुश्किलों का हल तुम्हें बहुत आसानी से दिला दूंगा, क्योंकि तब तुम स्वतः ही सक्षम हो जाओगे अपने हल ढूंढने में। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे रास्ते की सभी मुश्किलों को हटा रहा हूं। यदि तुम अपने जीवन की सभी मुश्किलों को हटाना चाहते हो, तो अभी 11-11 इस अंक को अवश्य ही लिखो। ऐसा लिखते ही तुम इस बात की पुष्टि कर दोगे कि तुम अपने जीवन में सहायता मांग रहे हो, और जो व्यक्ति सहायता की मांग करता है, मैं उसकी इच्छा संसार के संसाधनों के माध्यम से अवश्य ही पूरी करता हूं। मेरे प्रिय, तुम्हारी मांग को भी मैं अधूरा नहीं करूंगा। तुम जो अब तक चाहते आए हो, वो अकल्पनीय रूप से तुम्हें मिलता चला जाएगा। कुछ ऐसा भी तुम्हें मिलेगा जिसका जन्म तुम्हारी कल्पना में भी कभी नहीं हुआ। प्रेम की वो परिभाषा तुम्हें प्राप्त होगी जिस परिभाषा से तुम अभी तक वंचित रहे हो। वास्तव में वास्तविक प्रेम क्या होता है, वो तुम्हें पता ही नहीं, क्योंकि तुमने कभी इस प्रेम को आज तक प्राप्त ही नहीं किया है। जिन लोगों ने भी तुम्हें प्रेम दिखाया है,
अपना प्रेम जताया है, अपने प्रेम का एहसास कराया है, वो उस वास्तविक प्रेम का तिनका मात्र भी नहीं, क्योंकि वास्तविक प्रेम में सबसे ज्यादा हर्ष, सबसे ज्यादा उल्लास होता है। मेरे प्रिय, तुम उस प्रेम को पाने के पूरी तरह से हकदार हो, इसलिए तुम्हें वो प्रेम मिलना ही चाहिए। तुमने अपने जीवन में अनेकानेक दुखों का सामना किया है, ऐसे ऐसे दुख जिन दुख की कल्पना कर पाना भी सामान्य मनुष्य के लिए सामान्य बात नहीं होगी। तुमने ऐसे दिन बताए हैं जब तुम्हारा दिल डर की वजह से जोर जोर से धड़क रहा था, जब तुम्हारी सांसें तुम्हारे गले तक आकर रुक गई थीं, जब तुमने किसी को जवाब तो देना चाहा, लेकिन भयवश अपनी बात कह भी ना सके। ऐसी ऐसी परिस्थितियों का तुमने डर में सामना किया है कि एक समय के लिए डर ही तुम्हारा वास्तविक जीवन बन चुका था। लेकिन तुम्हारी सबसे खास बात यह रही कि तुम उस डर पर स्वयं से ही काबू पाने की चेष्टा करते आए, और अंततोगत्वा तुमने कहीं ना कहीं हर एक डर को क्रमिक रूप से पार कर लिया। अपने भीतर के उत्साह को तुमने जगाए रखा, उम्मीद की किरण तुमने कभी बुझने नहीं दी। मेरे प्रिय, ये कोई सामान्य बात नहीं है। तुम हार कर भी कभी नहीं हारे, क्योंकि जिसमें त्याग, समर्पण और श्रद्धा का भाव होता है, उसे मैं स्वतः ही ऊपर उठा देता हूं। फिर तुम तो ऐसे मनुष्य हो जो अपने प्रेम के लिए सब कुछ कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटते। फिर भला मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ देता। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे जीवन के सभी बाधाओं को समाप्त करने वाला हूं। यदि तुम्हें वास्तव में ये चाहिए तो तुम्हें अभी इसकी पुष्टि करनी होगी। इसके लिए तुम संख्या 555 से लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि तुम सहायता की मांग कर रहे हो, तुम सहायता की चाहत कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा लिखते ही मैं तुम्हारे जीवन की सभी मुश्किलों को समाप्त करना प्रारंभ कर दूंगा। ये क्रिया क्रमिक रूप से होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आने वाले मेरे संदेशों की प्रतीक्षा करना। सदा सुखी रहो।